हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो निशाने भी हमारे होंगे, सेना भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस कड़े संदेश के साथ एक होर्डिंग रीवा शहर के कॉलेज चौराहे के पास लगाई गई है। यह होर्डिंग भाजपा नेता गौरव तिवारी ने लगवाई है। दरअसल हाल ही में श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस कार्यवाही के बाद से ही देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। गौरव तिवारी ने अभिनेता राजकुमार की प्रसिद्ध फिल्म सौदागर के डायलॉग की शैली में यह संदेश तैयार किया है। इस होर्डिंग में उन्होंने लिखा है, आतंकियों और उनके आका पाकिस्तान, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो निशाने भी हमारे होंगे, सेना भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। यह होर्डिंग सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, यह होर्डिंग पाकिस्तान के खिलाफ देश के गुस्से का प्रतीक बन गई है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी, जिसके बाद भारत सरकार ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान में स्थित करीब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। गौरव तिवारी ने अपने बेबाक अंदाज में इस होर्डिंग के जरिए जनता तक अपना सख्त संदेश पहुंचाया है। जहां एक ओर लोग उनके इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी बन गया है। किस परिप्रेक्ष्य में क्या उद्देश्य रहा है होर्डिंग का? भारत ने आज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, हमारी सेना ने जो शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत दृश्य दिखाया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश नया भारत पाकिस्तान को आतंक के विरुद्ध जड़ से मिटाने के प्रयास जिस तरह से कर रहा था, उसका एक छोटा सा नमूना है ये अभी जो दिखाया, उसी को लेकर आज मैंने एक पोस्टर यहाँ लगाया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश इसके लिए यही है कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकी घटनाएं करता आ रहा है, आतंकियों को पनाह देता आ रहा है और यूएन में जिस तरह से गलत बयानबाजी करता है और गलत आरोप भारत पर पड़ता है, और अभी जिस तरह से घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, वो कायराना हरकतें बंद कर दे। आतंकियों के जो उनके ठिकाने हैं जहां से आतंकी बनते हैं उनको हटा दे, और हटाएगा नहीं तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने नष्ट किया है, आगे चलकर मूल समेत आतंकियों को वहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा। और इसमें अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो वो भी बचने वाला नहीं है, उसका भी बहुत समय बचा नहीं है। अक्सर आप पोस्टर लगाते रहते हैं सर? हाँ, मैंने पोस्टर लगाया है और आज मैंने बताया है कि जिस तरह से कई दिनों से हमारे विरोधी भी लगातार अलग अलग तरीके से, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, और चाहे वो कवित्री हों, जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि भारत और प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे थे, वो कुछ नहीं करते, कहते बस हैं। और पाकिस्तान की भाषा जिस तरह से बोली जा रही थी, पाकिस्तान रोज़ ये सोच रहा था कि आज युद्ध होगा, कल युद्ध होगा, तो हमने यही कहा कि प्रधानमंत्री जी कब क्या करेंगे वो निर्धारित करेंगे, वो आप निर्धारित नहीं करोगे। तो वो जो राजकुमार का जो एक डायलॉग था कि वक्त भी हमारा होगा, गोली भी हमारी होगी, उसी के तरीके से कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि हम ही मारेंगे, समय भी हमारा होगा, आतंकियों के निशाने भी हमारे होंगे, उसको लेकर एक मैंने वो बताया है कि आप कुछ भी करते रहिए, प्रधानमंत्री जी की देशभक्ति पर उंगली उठाना ये गलत है। प्रधानमंत्री जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, और उसी के तारतम्य में जिस तरह से ये आगे घटनाएं आगे बढ़ी हैं, ये आगे चलकर और बड़ा रूप ले सकती हैं अगर ये चीज़ें आतंकियों को पनाह देने के पाकिस्तान ने नहीं रोका। पूरा विश्व समुदाय, बड़े देश सब भारत के साथ है, भारत के पीछे हैं। आतंकियों को नष्ट करने के लिए, आतंकी की घटनाएं जिस तरह से भारत झेल रहा है, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है भारत को आतंकियों द्वारा, उसे रोकने के लिए पूरा देश, पूरा विश्व भारत के साथ आज खड़ा है, मोदी जी के साथ आज खड़ा है।